Hello bachcho, let's read our question and that is transgenic animals are the animals in which a foreign gene is expressed. Such animals can be used to study the fundamental biological process phenomenon as well as for producing product useful for mankind. Give one example for each type. हमें यहाँ पे ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में बात करनी है जहाँ पे हम फॉरेन जीन एक्सप्रेस करते हैं यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है तो पहली चीज जो लिखी है दैट सच एनिमल्स कैन बी यूज्ड टू स्टडी द फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस that phenomenon as for producing product that is useful for mankind ये दो पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कि हमें पता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स में हमने क्या किया है फॉरेन जीन जो है वो क्या करा है उसमें डाला है तभी वो जीन वहां पे एक्सप्रेस हो अब हम यहाँ पे दो पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं कि दे कैन बी यूज फॉर द व्हाट यू कैन सी इज टू स्टडी द फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस कोई एक स्पेसिफिक प्रोसेस है जिसके बारे में हम जानना चाहते हैं जिससे रिलेटेड हम सब कुछ जानना चाहते हैं लाइक लेट से हम जानना चाहते हैं कि रेस्पिरेशन में हम या फिर क्या क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं कौन कौन सी प्रोटीन्स इन्वॉल्व होती हैं तो यहाँ पे एक फंडामेंटल बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ऐसे में हम क्या कर सकते हैं इन द ट्रांसजेनिक एनिमल वी कैन सिंपली डू इज हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं use model organisms मॉडल ऑर्गेनिजम्स कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स होते हैं जिनका हम यूटिलाइजेशन करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द होल प्रोसेसेस लाइक ड्रोसोफिला एक बहुत कॉमन मॉडल ऑर्गेनिज्म है विच इज आल्सो नोन एज द फ्रूट फ्लाई सो ड्रोसोफिला हो गया जैसे मैंने बताया रैट एक बहुत कॉमन है जो कि हम मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज करते हैं मंकीज हैं these are all are model organisms so in these model organisms we can determine how a certain process occurs how genes are regulated because processes किससे related है gene से related है तो eventually we can understand by studying these model organisms how genes are regulated and how they affect the whole process how they affect the normal functions of the body normal functions of the body and its development ये तो सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है जिसके बेसिस पर हम कह रहे हैं कि ठीक है हम ये पता कर सकते हैं बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पॉसिबल हैं जो कि हम क्या कर सकते हैं इन ट्रांसजेनिक एनिमल्स के थ्रू पता कर सकते हैं उन प्रोसेसेस के बारे में हमने सिर्फ यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिया देन कम टू द सेकेंड हाफ कि भाई यहाँ पे जो हमारे सेकेंड हाफ है उसमें हमने यहाँ पर बात करनी है कि प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स दे आर यूजफुल फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स यूजफुल फॉर मैनकाइंड ऐसे प्रोडक्ट जो मैनकाइंड के लिए यूजफुल है उनके प्रोडक्शन में भी ये बहुत हेल्पफुल है तो इसके लिए हमने हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है दैट इज द ट्रांसजेनिक काउ दिस ट्रांसजेनिक काउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड आवर नेम इज रोजी इसमें हमने क्या किया था इसमें बेसिकली द होल प्रोसेस इज कि हमने यहाँ पे हमने जीन एडिटिंग की हमने यहाँ पर क्या यूज किया ह्यूमन वी कैन से हियर अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन हमने ये जीन जो था ये क्या कर दिया एडिट कर दिया जिसकी वजह से अल्टीमेटली हुआ क्या जो काऊ का मिल्क था वो कंपैरेटिवली टू नॉर्मल काउस वो क्या हो गया ज्यादा न्यूट्रिशियस हो गया दिस जीन एडिटिंग विल लीड टू द मोर बैलेंस्ड न्यूट्रिशन इन काउस मिल्क बेसिकली इस ट्रांसजेनिक काउ में
ज्यादा बैलेंस्ड व्हाट यू कैन से मिल्क मिलेगा न्यूट्रिशन बेसिस पर कंपैरेटिवली टू द नॉर्मल काउस। और इवेंचुअली हमने सिर्फ इतना किया कि हमने यहाँ पे सिर्फ एक जीन एडिट किया जो हमें पता है कि विच इज वेरी मच यूजफुल। और ये कैसे, अब ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है जो हम देख रहे हैं क्योंकि ठीक है, इट इज useful for mankind, it is helpful for mankind, and there are various such things, such genes that we can eventually utilize in order to produce the products that are useful for mankind. I hope this will help you. Thank you.